क्या आपने कभी महसूस किया है कि क्रिकेट का मैदान सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं होता? ये वो पवित्र युद्ध क्षेत्र है जहां तकदीरें लिखी जाती हैं, जहां एक पल में कोई हीरो बन जाता है और अगली ही सांस में वही खिलाड़ी विलन। लेकिन आज रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में जो कुछ हुआ वो न सिर्फ एक मैच था, बल्कि एक ऐसा सपना था जिसे किसी ने नहीं देखा था। एक ऐसी कहानी थी जिसे लिखने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे टॉस से हुई जो खुद एक पहेली बनकर रह गया। सोचिए, आप स्टेडियम के बीचों बीच खड़े हैं, हजारों आंखें आप पर टिकी हैं और आपको बस एक शब्द कहना है जो पूरी कौम की तकदीर बदल दे। वो शब्द क्या हो सकता है? मैं आपको ले चलती हूँ उस पल में जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच शुरू होने वाला था। ये वो मुकाम था जहां सारी निगाहें एक शख्स पर थीं, पाकिस्तान के युवा कप्तान शाहीन शाह अफरीदी। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे। सामने थे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान। सिक्का हवा में उछाला गया जैसे पूरे वातावरण में बिजली कड़की हो। सिक्का चमकता हुआ नीचे गिरा और फिर वो पल आया जब शाहीन ने झुककर सिक्के को छुआ। उनकी आंखों में चमक थी, होठों पर मुस्कान थी। जी हाँ, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया था। अब अगला फैसला उनके हाथ में था। शाहीन ने गहरी सांस ली, माइक की तरफ देखा और कहा, सबसे पहले हम। लेकिन अचानक शाहीन की आवाज रुक गई, जैसे उनकी जुबान बंद हो गई हो। स्टेडियम में बैठे दीवानों के दिल धड़कने लगे। सब सोचने लगे, क्या हो रहा है? मानिए, ऐसी खामोशी थी कि आप सुई गिरने की आवाज सुन सकते थे। और फिर अफरीदी ने मुंह खोला। उन्होंने कहा, सबसे पहले हम फील्डिंग करेंगे। क्या आपने इस जुमले का असर समझा? दर्शकों ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। पीसीबी के अफसर हैरान थे। पाकिस्तान की क्रिकेट बिरादरी कांप उठी। ऐसी पिच पर जहां पहले बल्लेबाजी करना सुनहरा अवसर होता है, शाहीन अफरीदी ने फील्डिंग चुनी। ये फैसला था या खुदकुशी? लोग चीखने लगे, ये कौन सा फैसला हुआ? कप्तान ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ ड्रेसिंग रूम की तरफ रुख किया। और मैं आपको बताती हूँ, शायद वही पहला इशारा था जिसे कोई पढ़ नहीं पाया, क्योंकि जो आगे होने वाला था वो कोई आम क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि एक ऐसा खौफनाक तूफान था जिसने इतिहास के पन्ने ही पलट दिए। मैच शुरू हुआ। अफरीदी खुद नई गेंद लेकर आए। पहली गेंद, पहला ओवर और 10 रन। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ पहले ओवर में 10 रन। आंखें फैल गईं, माथों पर पसीना आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलिया के ओपनर किसी वीडियो गेम में हो, जहां हर गेंद चौके छक्के में बदल रही हो। देखते ही देखते पावर प्ले में बिना कोई विकेट गंवाए उन्होंने 10 ओवरों में 110 रन बना डाले। इस पल को रिकॉर्ड कर लीजिए। स्टेडियम में मौजूद हर शख्स हैरान था। कमेंटेटरों की आवाजें कांप रही थीं और स्कोरबोर्ड पर 560 रनों का सपना सज रहा था। हाँ, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रही। अगर उसी रन रेट से वो खेलते तो ऑस्ट्रेलिया 500 से भी ऊपर चला जाता। सबने पाकिस्तान की मौत के खत पढ़ने शुरू कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, अभी तो कहानी का सबसे अंधेरा और रहस्यमयी मोड़ आने वाला था। और फिर आया वो नाम जिसने न सिर्फ मैच का रुख मोड़ा, बल्कि जैसे पूरे वातावरण में ही बिजली गिरा दी। अरफात मिन्हास। 15वां ओवर। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर नदी की तरह बह रहे थे। अरफात ने पहली ही गेंद पर एक ओपनर को बोल्ड कर दिया। स्टेडियम में शोर मच गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये महज एक वार्निंग थी। अगली ही गेंद, दूसरा ओपनर आउट। विकेटें गिराकर अरफात ने आसमान की तरफ उंगली उठाई। तीसरे नंबर का बल्लेबाज आया और तीसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू। 3 गेंदें, 3 विकेटें, हैट्रिक। क्या आप वो खामोशी महसूस कर सकते हैं? दीवाने पागल हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी लाइनअप बिखर गई थी। अरफात मिन्हास ने अपने नाम ऐसे रिकॉर्ड बना दिए जो आने वाली सदियों तक याद रखे जाएंगे। तूफान थम गया था, लेकिन तबाही अपनी जगह छोड़ गई थी। आखिरकार 50 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 410 रन बनाए। 410। सोचिए, पाकिस्तान को जीतने के लिए 411 रनों का लक्ष्य दिया गया था। ये लक्ष्य देखकर किसी को यकीन नहीं था कि ये मुमकिन है। ये हिमालय जैसा था। 30 मिनट का अंतराल और फिर पाकिस्तानी बल्लेबाजी लाइनअप उतरी। रावलपिंडी का स्टेडियम उदास था, जैसे किसी जनाजे का सामान हो। और पहले 5 ओवरों में ही झटका लगा। साहिबजादा फरहान, जिस पर उम्मीदें थी, वो दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए। दर्शकों ने अपने सिर पकड़ लिए। आंखों में आंसू थे, दिलों में मायूसी थी।
लेकिन फिर मैदान में वो शख्स आया जिसे पाकिस्तान का ताज कहा जाता है, बाबर आजम। साथ थे अब्दुल समद। शुरू में ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए हों। रन रेट नीचे जा रहा था, स्ट्राइक रेट दम तोड़ रहा था। 10 ओवरों में सिर्फ 120 रन। कोई उम्मीद नहीं थी। सबने कह दिया था कि मैच खत्म है, पाकिस्तान हार गया। लेकिन उन सबको एक हकीकत का पता नहीं था। वो हकीकत थी कि बाबर आजम और अब्दुल समद अभी तक जिंदा थे। ये खेल है दोस्तों, एक पल में तकदीर बदल सकती है। और फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। 20 ओवरों के बाद बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी पूरी की। अब्दुल समद ने भी अपनी तरफ से पूरा जवाब दिया। चौके छक्के, दौड़ती हुई दूरियां। स्टेडियम में फिर से जान आ गई। दीवाने पागलों की तरह चीखने लगे। और फिर वो पल आया जिसके लिए आपने ये वीडियो देखी है। आखिरी ओवर, 5 गेंदें बाकी, 24 रन चाहिए। सांस रुक गई। कमेंटेटर ने कहा, ये नामुमकिन है। विपक्षी टीम मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब्दुल समद का चेहरा देखिए, वो हंस रहा था। दूसरी गेंद छक्का, तीसरी गेंद छक्का, चौथी गेंद छक्का, 3 छक्के। स्टेडियम में बिजली कौंध गई। अब आखिरी 2 गेंदें, 6 रन चाहिए थे। लोग अपनी सीटों से उठ गए थे। बाबर आजम दूसरी तरफ खड़े थे। उनकी आंखों में चमक थी। 5वीं गेंद, कोई रन नहीं। अब 1 गेंद पर 6 रन। दुनिया रुक गई। और फिर अब्दुल समद ने आखिरी गेंद को इतनी ताकत से मारा कि गेंद स्टेडियम के बाहर जा गिरी। छक्का। पाकिस्तान ने जीत लिया। दूसरा वनडे, हारा हुआ मैच पलटकर जीत लिया। ये है जज्बा, ये है पाकिस्तान, ये है अब्दुल समद की शान, बाबर आजम का हौसला और अराफात मिन्हास का जादू। अब बताइए, आपका इस अजीम जीत पर क्या कहना है? क्या आपकी आंखें भी नम हैं? क्या आपका दिल भी तेजी से धड़क रहा है? तो फिर जाइए, इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि हर पाकिस्तानी जाने कि हम में वो दम है कि हम नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप भी ऐसी ही सस्पेंसफुल कहानियों का हिस्सा बन सकें। क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये पाकिस्तान है। अल्लाह हाफिज। और याद रखिएगा, तकदीर बदलती है, बस उसे बदलने के लिए एक धमाका चाहिए।